हेलो गाइज, आप सभी अच्छे होंगे। पुनः हम राजनीतिक शास्त्र के क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। पहले कहा जाता है कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों का सपना बन जाए। यानी खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों की सपना बन जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सभी को अपना सपना के पीछे भागना चाहिए जो हमारी लाइफ बना दे। और इसी उम्र है, इसी समय है जिस समय एक इंसान कोई भी अपनी काबिलियत को रख सकता है किसी के सामने और अपने अंदर एक जुनून को पैदा कर सकता है जिससे हम आगे बढ़ सकें। और ये समय बार बार नहीं आते, फिर ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो जाए। इसलिए अभी पढ़ाई का दौर है और निश्चित पढ़ाई कीजिए, आपकी ज़िंदगी निश्चित बदलेगी और एक दिन आप भी सोचिएगा। इसीलिए कहते हैं खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों का सपना बन जाए और तब लोगों की सपना बनेगी। चलिए ठीक है, प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत कराने के प्रयास में कौन शहीद हुए थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। तो पहले जानते हैं कि 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत कराने के प्रयास में कौन शहीद हुए? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन एक में लाला लाजपत राय। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई? लाला लाजपत राय हमारे स्वतंत्रता सेनानी में से जाने जाते हैं जिन्होंने 1927 में एक कमीशन बना। उस कमीशन को साइमन कमीशन नाम है। उस कमीशन को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें हंटर समिति गठन हुआ था 1919 में। और उस साइमन कमीशन ने समीक्षा करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा करने के लिए 1927 में कमीशन बना और 1928 में भारत पहुंचा साइमन कमीशन। तो 1927 में जो कमीशन बना, उस कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। जब भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था तो जब वो 1928 में वो कमीशन आया तो उसको लोगों ने विरोध किए। तो लाला लाजपत राय विरोध में गए और वहां पे कह रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे में इनको लाठी से मार कर इनको हत्या कर दी। लाठी से मार कर इनके सिर पर लाठी से चोट से इनकी मृत्यु हो गई। इनको हॉस्पिटल में मर जाते हैं, लेकिन मृत्यु के समय ही कहते हैं कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के साबुत में कील साबित होता है, जो कि बाद में होता है। भगत सिंह इसकी बदला सॉन्डर्स की हत्या से लेते हैं। भगत सिंह इसकी बदला सॉन्डर्स की हत्या से लेते हैं। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये आपको महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो 1931 के दंगे में मारे गए। इसकी वजह क्या थी? तो इनके पूरे फैमिली को, इनके सांप्रदायिक दंगा क्या होता है? सांप्रदायिक क्या होता है? सभी धर्मों को नीचे और अपने धर्म को ऊपर, इसी को कहते हैं सांप्रदायिकता। यानी सभी धर्मों से अपने धर्म को ऊंचा मानना, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिकता में ही, सांप्रदायिक दंगे में ही गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गए, क्योंकि कह रहे थे कि भाई हिंसा ना करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, हिंसा ना करो। और इनके फैमिली को भी काटा जा रहा था और ये इंसान गिरगिरा के कह रहे थे कि नहीं, हिंसा नहीं करो। और महात्मा गांधी के नियम पर चलने के कारण इनकी पूरे फैमिली को मारा गया था। और ये भी सांप्रदायिक दंगे के बन गए थे, दंगे को शांत कराने में शहीद हो गए थे। इनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। चंद्रशेखर आजाद, वाकई इनका तो नाम ही गजब है, आजाद। ये अपने आप को आजाद ही कहते थे। और इन्होंने कमेंट किया था कि कोई अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं कि जो मुझे जिंदा पकड़ सके, किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं कि मुझे जिंदा पकड़ सके। और चंद्रशेखर आजाद वाकई आजाद ही थे, जिनको अल्फ्रेड पार्क में 1931 में मार दिया गया। 1906 में इनकी जन्म हुई थी, अल्फ्रेड पार्क में 1931 में मार दिया गया। लेकिन मारने के पीछे भी एक षड्यंत्र था। लेकिन मारने के बाद इनको गोली लगा था और एक गोली आखिरी में बचा था, ये एक गोली खुद मार लिए। और क्योंकि उनका कहना था कि मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकता कोई अंग्रेज इनको मरने पर भी जाने से डर रहा था कि कहीं कोई ठीक नहीं है, मार दे। और ये नाम है इनका चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चलिए कोई बात नहीं है, चंद्रशेखर आजाद को देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चलाए जाने वाला शासन को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र, हाँ, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रेस। तो देखिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है।
जानते हैं। तो राजनीतिक दल, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो भारत में कैसी पद्धति है? तो भारत में बहुदलीय पद्धति, यानी बहुत दल मिलकर यहाँ पर कार्य करते हैं, इसलिए भारत में बहुदलीय पद्धति है। तो लोकतंत्र का प्राण तो राजनीतिक दल। दबाव समूह किसे कहते हैं? तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, सरकार पर बहुत सारे माध्यम से दबाव बनाते हैं कोई भी बिल पास करवाने के लिए, उसी को दबाव समूह कहते हैं। प्रेस, आर्टिकल 19 में प्रेस का वर्णन किया गया, 19 में प्रेस का वर्णन किया गया है, और प्रेस चौथा अंग भी माना जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुखिया का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो मुखिया का चुनाव होता है जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। मुखिया का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा को 6 वर्षों का 3 वर्ष की टर्निंग होता है। चलिए, तो मुखिया कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत अच्छा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है क्या? पहले ये जानेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 वाक्य जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आप देखते हैं सबको बारे में। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के 1992 में हुआ था। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, और पंचायती राज के बारे में पुष्टि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से की थी। और तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां 1978। इसके तहत संपत्ति के आधार को, संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार में था उसको हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए ठीक है, और देख लीजिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होगा? वैसा देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। भारत एक ऐसा देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की हुई? तो देखिए ऑप्शन है 1953, 1959, 1957, 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। चलिए ठीक है, इतना से तो काम चलने वाला है नहीं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। 1959 में क्या हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का स्टार्ट किया गया था। पहला बार कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान के कहाँ? नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन हुआ था। 1959 में, 1953 में बता दिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, और 1957 में देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, लागू 1957 से हुआ था। और 1990 में क्या हुआ था भाई? तो देखिए सूचना का अधिकार कानून की मांग श्रमिकों द्वारा 1990 से चलते आ रहा था, जो जाकर 2005 में इस सूचना के अधिकार कानून को मान्यता मिला, जो अभी सूचना के अधिकार के तहत हम कहीं भी कुछ जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसके तहत कर सकते हैं। चलिए गाइज, बस आज का रहा राजनीति का इतना ही प्रश्न, और सब्सक्राइब करना और घंटा दबाना ना भूलें। बाय।